top 3 or 4 players in the team are going to make 15 to 16 million dollars a game. 2030 तक आईपीएल का एक प्लेयर 150 करोड़ कमा सकता है, ये कहना है ललित मोदी का। लेकिन इस लाइन के पीछे सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी छुपी है जिसे कुछ लोग मास्टरमाइंड कहते हैं और कुछ लोग विलन। आरोप है कि इसी में ललित मोदी ने 125 करोड़ रुपए कमीशन दिया। आईपीएल के बोर्ड कमिश्नर ललित मोदी के लिए बोर्ड ने सुना दिया है नो एंट्री का फरमान। एक बिजनेसमैन जो सूट पहनता था पर क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज को कंट्रोल करता था। एक नाम जो हेडलाइंस में छाया रहता था। BCCI to ban the former IPL chief for life from the board. पावर, पैसा और कंट्रोवर्सी सब कुछ जिसके आसपास घूमता रहता है। You have contacts in Interpol and they have helped you out. कैसे एक आदमी ने क्रिकेट को इतना महंगा बना दिया और उसी आदमी ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक टाइम था, बहुत ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 डेकेड पीछे, जब एक क्रिकेटर की पूरी जिंदगी की कमाई आज के एक आईपीएल मैच के साइनिंग बोनस से भी कम होती थी। डोमेस्टिक प्लेयर्स साल के 20 से 50 लाख, इंटरनेशनल स्टार्स भी सिर्फ मैच फीस पे जीते थे। बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स थे A, B, C ग्रेड, और वो भी कुछ करोड़ से ज्यादा नहीं। क्रिकेट एक पैशन था, एक कॉलिंग, लेकिन पैशन से EMI भरी नहीं जाती। फिर आता है एक सूट बूट वाला आदमी, ललित कुमार मोदी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट और एक बिजनेसमैन जिसके दिमाग में क्रिकेट नहीं एंटरटेनमेंट था। उसने दुनिया देखी थी, NBA देखी थी, इंग्लिश प्रीमियर लीग देखी थी, सुपर बॉल देखा था। उसने सोचा ये लोग स्पोर्ट्स को सिर्फ गेम नहीं स्पेक्टेकल बनाते हैं, शो बनाते हैं। इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है। उसने सोचा तो टेम्पल इतना छोटा क्यों? तो 2007 में ICL इंडियन क्रिकेट लीग ने एक खटाक से आग खोल दी। सुभाष चंद्रा ने बीसीसीआई के नाक के नीचे एक राइवल लीग शुरू कर दी। बीसीसीआई घबरा गई और मोदी ने अपना मोमेंट देखा। उसका सिंपल फॉर्मूला था, 3 चीजें मिला। पहली, सिटी प्राइड, हर शहर की अपनी टीम, मुंबई वर्सेस चेन्नई, ये सिर्फ एक क्रिकेट नहीं, ये आइडेंटिटी है। दूसरा, बॉलीवुड ग्लैमर, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और शिल्पा शेट्टी जब स्टार्स टीम खरीदेंगे तो पेज 3 भी क्रिकेट कवर करे। तीसरी, और ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, द ऑक्शन, प्लेयर को खरीदो पब्लिकली, लाइव कैमरा के सामने। हर प्लेयर का एक प्राइस, एक वैल्यू, एक नंबर। ये क्रिकेट का स्टॉक मार्केट था। 18 अप्रैल 2008 बेंगलोर, आईपीएल का पहला मैच। ब्रैंडन मैकलम ने 158 रन बनाए और पूरी दुनिया ने देखा कि ये एक नया क्रिकेट है, तेज, लाउड और पैसे वाला। फ्रेंचाइजी राइट्स, मुंबई इंडियंस 400 करोड़ से भी ज्यादा। पहले सीजन की ब्रॉडकास्टिंग डील सोनी ने 8200 करोड़ में खरीदी। लेफ्ट राइटर स्पॉन्सरशिप 200 करोड़, पहली साल 1000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस। MS धोनी बिगेस्ट बाय 6 करोड़, पहले सीजन में सबसे महंगा। 2008 में ये एक शॉकिंग नंबर था, लेकिन 2026 में ये एक बेंच प्लेयर की स्टार्टिंग बिड है। देखो ये नंबर ध्यान से देखो। 2008 टॉप बिड 6-7 करोड़, MS धोनी। 2011 गेल, युवराज 12 से 14 करोड़ तक। 2018 बेन स्टोक्स 14.5 करोड़। 2022 ईशान किशन 15 करोड़। 2023 सैम करन 18.5 करोड़, वर्ल्ड रिकॉर्ड एट दैट टाइम। 2025 पंत 27 करोड़, न्यू बेंचमार्क। ये इन्फ्लेशन नहीं है दोस्तों, ये रेवोल्यूशन है। एक अननोन 22 साल का फास्ट बॉलर जिसे रणजी ट्रॉफी में कोई जानता तक नहीं था, लेकिन एक ऑक्शन में रात भर में 7 करोड़ का हो जाता है। एक गेम ने उसकी जिंदगी बदल दी, लिटरली। और प्लेयर्स से भी बड़ी कहानी है, फ्रेंचाइजेस। मुंबई इंडियंस जो 2008 में 400 करोड़ में खरीदी गई थी, आज उसकी ब्रांड वैल्यू 1.5 बिलियन से भी ज्यादा है। एक क्रिकेट टीम, $1 बिलियन एम्पायर। CSK का थाला फैक्टर, चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ टीम नहीं, एक कल्ट है जहां फैंस येलो जर्सीज में मुंबई में आ जाते हैं। RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो पिछले साल तक IPL नहीं जीती थी, बट फिर भी $1 बिलियन ब्रांड है। विराट कोहली का नाम ही काफी है। और आए नए खरीदार, अदानी ग्रुप, CVC कैपिटल, RBSG। बिजनेसमैन लाइन लगा के क्रिकेट में पैसा लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि IPL कोई गैम्बल नहीं रही, ये इंडिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट बन चुका है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, असली पैसा कहाँ से आता है।
सुनना चाहोगे? ब्रॉडकास्टिंग राइट 2008 में सोनी ने 8,200 में खरीदी, 2017 में स्टार इंडिया ने 16,300 में खरीदी और 2023 में वायाकॉम 18 और स्टार ने मिलकर 48,000 में खरीदी। ये सिर्फ एक टीवी राइट्स नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी डील है। जियो सिनेमा पर फ्री स्ट्रीमिंग करोड़ों लोगों ने देखा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप, हर बॉल, हर सिक्स, हर विकेट पैसा जनरेट करता है। एडवर्टीजर क्यू में खड़े हैं, 10 सेकंड का एड स्पॉट लाखों में, ड्यूरिंग आईपीएल फाइनल करोड़ में। लेकिन इस सब का सबसे इमोशनल इम्पैक्ट है प्लेयर्स। पहले एक डोमेस्टिक प्लेयर का सपना होता था इंडिया के लिए खेलना, फिर भी अगर वो नहीं खेला जिंदगी मिडिल क्लास में गुजर जाती थी। अब एक यशस्वी जायसवाल मुंबई की गलियों में पड़ा बला, टेंट में सोने वाला, आईपीएल ऑक्शन में 18 करोड़ का हो जाता है। एक सुनील नरीन वेस्ट इंडीज का मिस्ट्री स्पिनर सालों से केकेआर में है, एक ब्रांड बन चुका है। और मत भूलो सिर्फ खेलना नहीं, आज एक आईपीएल क्रिकेटर है, एथलीट, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स, ब्रांड एम्बेसडर, शूज, ड्रिंक्स, फैंटेसी ऐप, बिजनेस ओनर, स्टार्टअप्स, रेस्टोरेंट, एकेडमिक्स। और विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, वो एक इंडस्ट्री है। लेकिन हर बार ब्लॉकबस्टर में एक ट्विस्ट होता है। 2010 आईपीएल के सिर्फ 3 साल बाद ललित मोदी पर एलिगेशन लगते हैं, टैक्स इवेजन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बीसीसीआई उन्हें सस्पेंड करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पीछे लगती है और वो इंडिया छोड़ के लंदन चले जाते हैं। वो आदमी जिसने ये सब बनाया अपनी बनाई मशीन का हिस्सा नहीं रह सकता। और फिर भी आईपीएल नहीं रुकती, नया चेयरमैन आता है, नए स्पॉन्सर आते हैं, नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, मशीन चल रही है क्योंकि आइडिया ही इतना पावरफुल था कि उसका क्रिएटर ऑप्शनल बन गया। तो जब ललित मोदी कहते हैं 2030 तक एक प्लेयर 150 करोड़ कमा सकता है, तो सिर्फ ये हवा में की गई बात नहीं है, ये एक मैथ है। अगर ऑक्शन हर साइकिल में 30-40% बढ़ते हैं, अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 1 लाख करोड़ के पार जाए, अगर इंडिया में 5G और रीजनल मार्केट्स और एक्सपांड हो, तो 150 करोड़ अनरियलिस्टिक नहीं लगता। वो दिन दूर नहीं जब एक क्रिकेटर एक सिंगल सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी ज्यादा कमाएगा। ये सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जब कोई किसी पुरानी चीज को नई आंखों से देखे। एक आदमी ने सोचा था क्रिकेट एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, एक आदमी ने सोचा था प्लेयर्स असेट है, लायबिलिटी नहीं, एक आदमी ने सोचा था इंडिया का पैशन $1 बिलियन बिजनेस बन सकता है, और दुनिया ने कहा ये नहीं होगा, और उस आदमी ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। ललित मोदी आज इंडिया में नहीं है, लेकिन उनका आइडिया, उनका विजन वो हर आईपीएल सीजन में जिंदा है, हर ऑक्शन में जिंदा है, हर 25 करोड़ की बिड में जिंदा है। 2030 150 करोड़, एक प्लेयर, एक सीजन। ये प्रेडिक्शन नहीं, ये नेक्स्ट चैप्टर है।